शुभ था, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। मैंने कई सारे रोल ओवर्स किए आज, कई सारे शेयर भी बेच दिए। अब कई बच्चे कल कह रहे थे मैंने बेचा, तो एक बच्चा कमेंट लिख रहा था सर बेचे हैं तो स्क्रीनशॉट तो दिखाते नहीं। यार दिखा तो देता हूँ, अब सीना फाड़ के चीर के क्या क्या दिखाऊँ बताओ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं सबको तो बता देता हूँ। लॉस होता है तो बता देता हूँ, शेयर बेचता है तो बता देता हूँ, ख़रीदता हूँ तो बता देता हूँ। मेरा ख्याल मैं जितना ट्रांसपेरेंट हूँ कोई भी नहीं, और कोई टिप भी नहीं देता मजे की बात, कभी नहीं कहता ये कर लो वो कर लो। क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी टिप, क्योंकि अपने रिस्क एपेटाइट से काम करना होता है। तो कल के स्क्रीनशॉट भी मैं आज ले आया हूँ। मैंने कहा इतने सारे शेयर बेचे थे क्या करूँगा बता के। अब एक बच्चे की खातिर वो लिख रहा था कमेंट, मतलब मैं देखा एक आध बच्चा ना जरूर ट्रोल करता रहता है, पर ठीक है चलो, पाप कट जाते हैं इस बहाने। कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी, कट जाती हैं। भाई अब बच्चे ये भी पूछ रहे हैं बाजार का क्या लग रहा है। देखो मैंने कल ही बता दिया था यार, देखो ये बाजार में जो गिरावट है ना वो 10% तक की आ सकती है। 10% कितना निकाल रहा है, कैलकुलेटर निकाल लो मैडम। 26,277, रोज़ बताना पड़ेगा, बच्चे भूल जाते हैं। 26,277 को 90% से मल्टीप्लाई करो, यानी 0.9 से। भैया 10% तक की गिरावट तो मतलब एक माइनर करेक्शन है। 23,650 तो राउंड में कह सकते हो, 23,500 पे एक सपोर्ट है। 23,500 के ऊपर बाजार रहे तो अच्छा है, उससे पहले ही कहीं भी मुड़ सकता है। 23,650 पर, 23,700 पर, 23,800 पर, 24,000 पर, 24,050 पर, 24,100 पर, कहीं भी मुड़ सकता है। ये मुझे भी नहीं पता, मैं एक बता रहा हूँ माइनर करेक्शन लगभग 10% तक की होती है। पर अगर 23,500 का लेवल काट देगा फिर वो माइनर से ना मेजर बननी शुरू हो जाएगी, और मेजर जो है वो 15-20% तक चली जाती है, फिर खतरा हो जाता है। तो अभी तो हम माइनर को निगाहों में रख के चलते हैं, यानी अभी द वर्स्ट इज़ नॉट ओवर, इट मे टेक फ्यू डेज and then we will decide whether it will fall further or the bottom has been reached। वो तो हमें थोड़े दिनों बाद ही पता चलेगा। तो डार्लिंग अभी उसमें टाइम है, उसका इंडिकेशन आने दीजिए। कल एक इंडिकेशन आया था हल्का फुल्का कि एफआईज ने जो है आज फ्यूचर खरीदे बेचे एफआईज ने। कल तो एफआईज ने फ्यूचर खरीदे थे, कैश सेगमेंट बेचा था। आज मैंने देखा था कैश तो खासा बेचा है, और आज डीआईज ने कम खरीदा, नेट सेल्स है। तो डीआईज भी थोड़ा समझ लगते हैं रुक गए हैं, कहते हैं यार कितना खरीदेंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अभी वर्स्ट इज नॉट ओवर, वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके लेट्स कंटिन्यू, कर लेते हैं डिस्कशन मैडम। स्टॉक फ्यूचर आज भी खरीदे, तो ये एक हल्का इंडेक्स फ्यूचर हल्का सा इंडिकेशन है। कल की तरह आज दोनों चीज़ें खरीदी हैं, पर कल स्टॉक फ्यूचर ज़्यादा खरीदे थे, इंडेक्स फ्यूचर कम खरीदे थे। आज इंडेक्स फ्यूचर ज़्यादा खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर कम खरीदे। हल्का सा इंडिकेशन है कि बाज़ार में थोड़ा मूड माहौल बदल रहा है, क्योंकि जब एफआईज अपनी पोजीशन बदलते हैं, देखो जब बाज़ार गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर बेचते हैं पहले काफ़ी दिन तक, और उसके बाद कैश बेचना शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक बारी कि ऑपरेटर का सिंपल सा, जब वो फ्यूचर बेचता है तो कैश में ख़रीदता है ताकि मार्केट बढ़े, शेयर महंगा हो जाए, महंगे रेट पे फ्यूचर बेच पाए। और जब वो मार्केट को टर्न करना चाहता है तो वो मार्केट गिरता है, यानी कैश सेगमेंट में बेचता है, फ्यूचर खरीदता है। तो आज 2 दिन का इंडिकेटर, 3 दिन का कह लीजिए इंडिकेटर, तो यही कह रहा है कि भाई सिचुएशन सुधर सकती है। लेकिन कैश सेगमेंट की ना बिकवाली अभी भी खूंखार सी है, बहुत हायर लेवल पर है। और वहीं डीआईज ने कम खरीदा है, तो यानी डीआईज को लग रहा है कि शायद भाई अगर डीआईज को श्योर हो कि बाजार चेंज होने वाला तो डीआईज और खरीदारी बढ़ा देगा, पर उसने बढ़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा सचेत हो गया। तो मैं तो उस दिन बिकवाली रोकूंगा अपनी, जब वो कैश सेगमेंट में एफआईज खरीदना शुरू कर देंगे, तब मैं रोक दूंगा, पर उसमें भी टाइम है। या उनके फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाएगी और ये नेट फिगर बड़ी हो जाएगी काफ़ी। अब ये नेट फिगर एक दिन पॉजिटिव है एक दिन नेगेटिव है, तब मैं फिर अपने स्टैंड को बदलूंगा। तब तक मैं तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने पे लगा हुआ। तो ये मेरा अपना विचार है विद डिस्क्लेमर कि भाई साहब मैं टोटली गलत हो सकता हूँ। और देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कई बच्चे कह रहे थे, मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर आप अपने अच्छे शेयर सस्ते रेट पे बेच रहे हो। मैं सस्ते रेट पे क्या बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ सस्ते रेट पे? HDFC बेचा इतने महंगे रेट पे, स्टार पहले बेच दिया था मैंने 1100 का, 1200 का, अब मैंने 1600 पे बेचा। क्या सस्ते रेट पे बेच रहा हूँ? डिक्सन को मैं 15,000 से ऊपर बेच रहा हूँ, 4 गुना हो गए मेरे शेयर।
मान लो मेरे शेयर 5 गुना हो गए, अब गिर के 4 गुना रह गए, 3.5 गुना रह गए, 2.25 गुना हो गए, अब गिर के 2 गुना रह गए, 2.25 गुना रह गए, तो बेच रहा हूँ तो भी तो प्रॉफिट हो रहा है। किसी लेवल पे तो बेचूंगा, पीक पे थोड़ी बेच सकता हूँ। अब बच्चों को लगता है कि मैंने कैश सेगमेंट के शेयर बेच दिए, अगर बाजार भाग गया तो नुकसान हो जाएगा। भाई कैसे नुकसान हो जाएगा? कैश सेगमेंट की खरीदी बिकवाली हो गई, माल इकट्ठा हो गया, बिक गया, कैश इकट्ठा हो गया, अब शेयर भागेगा तो एफएनओ का भी कैश आएगा, मार्क टू मार्केट होता है फ्यूचर, पहले वाला भी कैश पड़ा है। तो जो एफएनओ के फ्यूचर्स इतने सारे हैं, उनको डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, फिर मैं उनको डिलीवरी में कन्वर्ट करूँगा ना आराम आराम से, तो मेरा इंटरेस्ट बचेगा। ये ना बड़ा गेम होता है, और मैं तो उसका छोटा सा खिलाड़ी हूँ, और बहुत सारे बच्चे अभी इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं। बस आपके मेरे में फ़र्क है, आप भी छोटे हैं, मैं भी छोटा ही हूँ, बस फ़र्क ये है कि थोड़ा मैं पुराना हूँ, आप नए हो, मुझे थोड़ा ज्ञान कह लो, थोड़ी बाज़ार की कैलकुलेशन जजमेंट ज़्यादा है, बस ये फ़र्क है। मैं समझ पाता हूँ कि भाई किस तरीके से फ्यूचर में नुकसान होगा, किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, भाई यही फ़र्क है। कोई मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर तो हूँ नहीं, ट्रेडर तो हूँ नहीं। एफआईज जो हमारे बाप हैं, कहते हैं माई बाप, उनको तो हाथ जोड़ना पड़ता है। ऑपरेटर जो होते हैं, एफआईज, ऑपरेटर, ये सब स्मार्ट मनी कुछ भी कह लो यार, आप तो आपकी छत, हम तो हाथ जोड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे? नाम कोई सलाम है, उनका नाम ही इतना बड़ा है कि हम तो उनको सलाम कर देते हैं। ये तो भगवान का हाथ होता है, हम बच जाते हैं, अदरवाइज तो ऑपरेटर से कोई बच सकता है? खूनखार ऑपरेटर। तो सारी बातें देखो मैंने आपको बता दी। तो अभी मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा इंडिकेटर हालांकि थोड़ा सा इंडिकेटर है। अब एक्चुअली क्या होता है ना यार, शेयर को फंसाना होता है तो बकरी बांधनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, चिड़िया को फंसाना होता है दाने डालने पड़ते हैं कि पड़ते हैं। अब ये कई बार दाने का काम करता है ऑपरेटर, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देगा, फ्यूचर खरीद लेगा, लोगों को लगेगा ओए हो गया जी, बस मंदा देखो अब कट गया, और वो खरीदारी शुरू कर देते, फिर सारा धड़ाम से गिर देता है। क्योंकि मेरा एक डायलॉग याद रखना, बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के, और चढ़ता है तो गिर गिर के। तो मेरे हिसाब से तो सेल ऑन राइज है, अभी मौका देके काटो। आज मेरे एक आध भूल गया था शेयर बेचना, हालांकि मैडम भी ड्राइव करती नहीं, सारा टाइम मैं अपना शेयर मार्केट पे ध्यान लगाया रहता हूँ। और गाड़ी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, गाने चल रहे होते हैं, मैं टीवी भी सुन रहा होता हूँ, मैडम ड्राइव कर रही होती है, मज़े से कंसंट्रेशन फुल होता है। नेटवर्क होना चाहिए बस, नेटवर्क आज पूरा था, जहाँ भी थे ना, मुंबई एक्सप्रेस वे थे, नेटवर्क पूरा था। आज तो फर्स्ट टाइम 2 मंदिर हुआ है दूर के, अब टाइम से घर आ गए, वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब बातें जो है ना समझनी है। अब ज़्यादा पैनिक करके, ज़्यादा हाय हाय करके, ज़्यादा रो के तो कुछ काम बनेगा नहीं। आज मैडम से ही चर्चा हो रही थी, कहती आप पहले ना जब यंग एज में थे तब तो आप डर जाते थे, कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम आती थी आप भड़क जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन अब आप ना बड़ा अच्छे से हैंडल कर लेते हो, परेशान नहीं होते। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो यही मैच्योरिटी होती है, यही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि भैया डरो मत। डरने से क्या होगा? डरने से काम खराब होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा।